भगवत गीता अध्याय 8 भाग 2। मृत्यु के समय के दो मार्ग, योगी की पहचान और परम धाम की प्राप्ति। आपने इससे पहले भगवत गीता अध्याय 8 के भाग 1 में अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है, क्या भगवान को याद करने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, ये सारी चीजें आप लोग ने उसमें समझा कि आखिर मृत्यु के समय इंसान को क्या होता है, ब्रह्म क्या है, ये सभी चीजें आपने भगवान भाग 1 में सुना। अब आप देखिए और सुनिए और अपने लोगों से शेयर करिए। भगवत गीता का अध्याय 8 भाग 2 में ये है कि मृत्यु के समय के दो मार्ग हैं, एक तो योगी की पहचान और दूसरा परम धाम की प्राप्ति। चलिए शुरुआत में आपसे एक सवाल करते हैं कि आज हम भगवत गीता के अध्याय 8 के दूसरे भाग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले भाग में हमने समझा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ब्रह्म, आध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ जैसी गहरी बातों को बहुत सरल तरीके से समझाया। लेकिन आज क्या है कि हम उसकी और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और ज्यादा रोचक बनाते हैं, क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण हमें एक ऐसे विषय के बारे में बताते हैं जिसके बारे में शायद हर इंसान के मन में कभी ना कभी तो सवाल आता ही होगा। क्या? कि मृत्यु के बाद होता क्या है? आदमी मृत्यु के बाद जाता है तो होता क्या है? क्या मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है? क्या हर व्यक्ति एक ही अवस्था को प्राप्त करता है? क्या अच्छे कर्म करने से ही मुक्ति मिल जाती है? मतलब इस तरह के प्रश्न आपके दिमाग में जरूर आ रहे होंगे। और इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण जब दो मार्गों की बात करते हैं तो एक ऐसा मार्ग जिसमें वापस नहीं आना पड़ता और दूसरा ऐसा मार्ग जिससे जीव फिर संसार में लौटता है। तो आखिर इन दोनों मार्गों का अर्थ क्या है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात है कि क्या भगवान केवल मृत्यु के समय के बारे में बता रहे हैं या फिर इन दोनों मार्गों के पीछे हमारे पूरे जीवन के लिए भी कुछ बहुत गहरी सीख छिपी हुई है। आज हम इन्हीं सवालों को बहुत सरल भाषा में समझेंगे और मैं आपसे शुरुआत में ही एक बात कहना चाहूंगी, गौर फरमाइए, आप लोग ध्यान से सुनिए। आज की चर्चा को केवल मृत्यु के बाद क्या होगा तक सीमित करके मत सुनिए, क्योंकि गीता केवल मृत्यु की किताब नहीं है। गीता तो हमें जीना सिखाती है और जब हम सही तरीके से जीना सीख जाते हैं तो मृत्यु का डर भी धीरे धीरे कम होने लगता है। चलिए आते हैं सीधा अपने टॉपिक पर कि भगवान श्री कृष्ण दो मार्गों की बात क्यों कर रहे हैं। आप फिर से सुनिए कि भगवान गीता में दो मार्गों की बात क्यों कर रहे हैं। तो एक मार्ग तो ऐसा है जिससे जीव वापस नहीं लौटता और दूसरा मार्ग ऐसा है कि जिससे जीव फिर संसार में लौट आता है। बड़ा ही रोचक अध्याय 8 है। अब यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान से समझने की है कि पहली नजर में हमें लग सकता है कि भगवान बस मृत्यु के समय की कोई गणना बता रहे हैं और कि कौन दिन में मरा, कौन रात में मरा, कौन शुक्ल पक्ष में मरा, कौन कृष्ण पक्ष में मरा, किसका देहांत
उत्तरायण में हुआ और किसका दक्षिणायण में हुआ। मतलब इस तरह की काफी चीजें हैं, होती हैं। लेकिन गीता को केवल इतनी सतही समझ से देखना सही नहीं है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि यहाँ केवल घड़ी और कैलेंडर की बात नहीं कर रहे हैं, वह मनुष्य की चेतना की दिशा की ओर भी संकेत कर रहे हैं। हमारा मन जीवन भर किस दिशा में चलता रहा, हमारी चेतना किस ओर लगी रही, हमारा जीवन किस उद्देश्य से चला, हमने अपने कर्म किस भावना से किए, ये सभी चीजें बहुत मायने करती हैं। हमारी आसक्ति कहाँ थी और हमारा ध्यान किस पर था। इन सब का बहुत गहरा संबंध उस अंतिम अवस्था से है जिसे मनुष्य मृत्यु के समय अनुभव करता है। मृत्यु के समय मन की स्थिति इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, हम अपने रोजमर्रा के जीवन को अगर देखें तो जिस चीज के बारे में हम दिन भर सोचते हैं ना, वही चीज हमारे मन पर ज्यादा प्रभाव डालती रहती है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन चिंता करता है, पूरे दिन चिंता करता है कि कल क्या होगा, मेरे पास पैसे का क्या होगा, जो मेरे पास पैसे हैं उसका मैं क्या करूँगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे उससे बदला लेना है। तो धीरे धीरे उसका मन जो है ना, वो उसी दिशा में ही ढलने लगता है। मतलब इस तरह का वो अपना ऑरा बना लेता है कि वो अपने ही बीते हुए कल को या तो याद करता है या आगे आने वाले कल के बारे में सोचता रहता है। तो बस इसी के ही दौरान वो घूमता रहता है और इससे बाहर वो निकल ही नहीं पाता है और ना ही निकलने की कोशिश करता है। तो धीरे धीरे उसका मन उसी दिशा में ढलने लगता है। और दूसरी तरफ देखिए, ठीक इसके ऑपोजिट, दूसरी तरफ कोई व्यक्ति अपने जीवन में शांति, सेवा, सत्य, प्रेम, ईश्वर और अपने कर्तव्य को महत्व देता है, तो उसके मन की दिशा धीरे धीरे बदलने लगती है। इसलिए इसलिए गीता हमें बार बार मन को साधने की बात बताती है। क्यों? क्योंकि मन की दिशा अचानक एक दिन में नहीं बदलती। जिस दिशा में हमने जीवन भर मन को चलाया है ना, उसी दिशा में अंतिम समय में मन जाने की संभावना अधिक होती है। इसलिए गीता हमें मृत्यु की तैयारी से ज्यादा जीवन की तैयारी सिखाती है। अब बात आती है कि शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग ये होता क्या है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण दो मार्गों का वर्णन करते हैं। पहला है प्रकाश से जुड़ा हुआ मार्ग और दूसरा है अंधकार से जुड़ा हुआ मार्ग। देखिए, शास्त्रों में इन्हें शुक्ल मार्ग कहा गया है और कृष्ण मार्ग कहा गया है। तो शुक्ल मार्ग में अग्नि होती है, ज्योति होती है, दिन होता है शुक्ल पक्ष में और उत्तरायण में जैसे प्रतीकों का वर्णन आता है। ठीक है, शुक्ल मार्ग में अग्नि, ज्योति, दिन और शुक्ल पक्ष और उत्तरायण जैसे प्रतीकों का वर्णन आता है। और जबकि दूसरे मार्ग में धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन का उल्लेख होता है। अब इसे केवल बाहरी घटनाओं की तरह देखने के बजाय इसके आध्यात्मिक संकेत को समझना बहुत जरूरी है। प्रकाश किसका प्रतीक है? ज्ञान का, जागृति का, स्पष्टता का, ईश्वर की ओर बढ़ने का। और अंधकार किसका प्रतीक है? अज्ञान का,
मोह का, भ्रम का, आसक्ति का और बार बार उसी संसार में उलझने का। यानी भगवान हमें एक बहुत बड़ा अंतर समझा रहे हैं। एक दिशा चेतना को ऊपर उठाती है और दूसरी दिशा चेतना को संसार के चक्र में बांधे रखती है। अब कहते हैं कि इसे हमारे जीवन में, आज के जीवन में अगर जोड़ करके हम समझते हैं तो एक उदाहरण के रूप में आपको बताने की कोशिश करूंगी। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति बहुत पैसा कमाता है, लेकिन उसका पूरा जीवन केवल पैसा, पद, प्रतिष्ठा और दूसरों से तुलना करने में निकल जाता है। वो हर समय सोचता है, मेरे पास उससे ज्यादा क्यों नहीं है? मेरी इज्जत उससे ज्यादा होनी चाहिए। मेरा नाम सबसे ऊपर होना चाहिए। धीरे धीरे उसका मन बाहरी चीजों में फंसता चला जाता है। दूसरा व्यक्ति भी काम करता है, पैसा कमाता है, परिवार की जिम्मेदारियां भी निभाता है, लेकिन वो जानता है ये सब जरूरी है, लेकिन यही मेरा पूरा जीवन नहीं है। वो अपने कर्म करता है, लेकिन परिणाम के अहंकार में नहीं फंसता। वो दूसरों की मदद करता है, वो ईश्वर को याद करता है, वो अपने मन को देखता है, वो अपने भीतर के क्रोध, लोभ और अहंकार को पहचानने की कोशिश भी करता है। दोनों संसार में रह रहे हैं, दोनों काम भी कर रहे हैं और दोनों का परिवार भी अच्छा चल रहा है, लेकिन दोनों की आंतरिक दिशा अलग है। यही तो गीता का बहुत बड़ा संदेश है। क्या इसका मतलब है कि केवल दिन में मृत्यु होने से मोक्ष मिल जाएगा? यह बहुत सावधानी से समझने की जरूरत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। देखिए, गीता के इन श्लोकों को पढ़कर कोई व्यक्ति यह निष्कर्ष निकाल सकता है, अगर किसी की मृत्यु दिन में हुई तो वो मोक्ष को चला गया और रात में हुई तो वापस संसार में आ गया। लेकिन इतनी सरल और यांत्रिक व्याख्या गीता के व्यापक संदेश को पकड़ नहीं पाती। भगवान श्री कृष्ण का पूरा उपदेश मनुष्य की चेतना और योग की अवस्था पर केंद्रित है। इसलिए इन शब्दों को केवल घड़ी और कैलेंडर के हिसाब से समझना पर्याप्त नहीं है। प्रकाश और अंधकार यहाँ गहरे आध्यात्मिक का प्रतीक भी है। एक व्यक्ति बाहर से बहुत धार्मिक दिखाई दे सकता है, लेकिन अंदर से उसका मन लोभ, क्रोध और अहंकार में डूबा हो। दूसरी तरफ कोई साधारण गृहस्थ व्यक्ति हो जो अपने कर्तव्य निभाते हुए भी भगवान को याद करता है और निष्काम भाव से कर्म करता है। इसलिए गीता हमें बाहरी दिखावे से ज्यादा अंदर की स्थिति देखने को कहती है। भगवान का असली संदेश होता क्या है? देखिए, भगवान जैसे कह रहे हो कि अर्जुन, तुम केवल यह मत सोचो कि मृत्यु के समय तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम ये देखो कि तुम अभी किस चेतना में जी रहे हो और ये भी क्योंकि तुम को ये लगेगा कि मृत्यु कोई अचानक शुरू होने वाली कहानी नहीं है। देखिए, तुम ये देखोगे कि तुम अभी इस चेतना में किस तरह जी रहे हो, क्योंकि मृत्यु का जो है ना वो यात्रा एक बड़ा पड़ाव है और जिस तरह हम जीवन जीते हैं, हमारी मानसिक और आध्यात्मिक दिशा
उसी से बनती है। अब क्या करते हैं कि एक बार हम फिर सुनते हैं कि मृत्यु हमारे जीवन की यात्रा का एक बड़ा पड़ाव है और जिस तरह हम जीवन जीते हैं, हमारी मानसिक और आध्यात्मिक दिशा उसी से बनती है। इसलिए अगर हमें अंतिम समय में ईश्वर की याद चाहिए, तो ईश्वर को केवल अंतिम समय में याद करना पर्याप्त नहीं है, आज से याद करना होगा। अगर हमें अंतिम समय में मन शांत चाहिए, तो आज से मन को शांत करना सीखना होगा। अगर हमें अंतिम समय में आसक्ति से मुक्त होना है, तो आज से छोटी-छोटी आसक्तियों को पहचानना होगा। अगर हमें अंतिम समय में भगवान का स्मरण चाहिए, तो आज से भगवान को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। योगी की पहचान क्या होती है? भगवान कहते हैं कि जो योगी इन दोनों मार्गों को जानता है, वो मोहित नहीं होता। अब योगी शब्द सुनते ही हमारे मन में क्या तस्वीर आती है? जैसे कि कोई व्यक्ति जंगल में बैठा हुआ है, या कोई साधु है, और या कोई व्यक्ति घंटों ध्यान कर रहा है। लेकिन गीता में योग का अर्थ केवल इतना नहीं है। योग का अर्थ होता है अपने भीतर संतुलन स्थापित करना और परम सत्य से जुड़ना। आप घर में रहकर भी योगी हो सकते हैं, आप नौकरी करते हुए भी योगी हो सकते हैं, आप परिवार संभालते हुए भी योगी हो सकते हैं, आप व्यापार करते हुए भी योगी हो सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि आप कहाँ रहते हैं, सवाल ये है कि आपका मन कहाँ रहता है। आज की सबसे बड़ी समस्या तो हम लोगों की यही है कि हमारा मन बहुत भटकता है, और इस मन का भटकना ही हमको गीता में समझाया गया है कि हमारा मन कितना जल्दी भटकता है। इसे हम अपने जीवन में देख सकते हैं। सुबह उठे तो मोबाइल खोला तो संदेश, फिर सोशल मीडिया, फिर किसी की पोस्ट देखकर तुलना, फिर किसी की सफलता देखकर चिंता, फिर अपनी जिंदगी को लेकर असंतोष, फिर भविष्य की चिंता, फिर पुरानी बात याद आ गई, फिर किसी के शब्दों से दुख, और देखते ही देखते पूरा दिन निकल गया। शरीर एक जगह था लेकिन मन हजार जगह घूम रहा था। गीता हमें इसी मन को वापस लाने की शिक्षा देती है। मन को संसार से भगाना नहीं है, मन को सही दिशा देनी है। प्रकाश का मार्ग आज हमारे जीवन में क्या हो सकता है? अगर हम इसे अपने जीवन से जोड़ें, तो प्रकाश का मार्ग हो सकता है ज्ञान की ओर जाना, सत्य की ओर जाना, ईश्वर की ओर जाना, कर्तव्य की ओर जाना, सेवा की ओर जाना, अपने भीतर की गलतियों को स्वीकार करना, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन को जागरूक बनाना। जब हम क्रोध में होते हैं और फिर भी रुककर सोचते हैं, मैं जो बोलने जा रहा हूँ, क्या वो सही है? ये जागरूकता है। जब कोई हमें बुरा कहता है और हम तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय सोचते हैं, क्या मुझे इसका जवाब देना भी जरूरी है? ये जागरूकता है। जब हमारे पास सफलता आती है और हम अहंकार में नहीं डूबते, ये जागरूकता है। और जब असफलता आती है और हम पूरी तरह टूटते नहीं हैं, ये भी योग की दिशा है। कृष्ण मार्ग यानी अंधकार की दिशा क्या है? आइए इस पर हम लोग थोड़ा विचार डालते हैं, प्रकाश डालते हैं।
इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई व्यक्ति बुरा इंसान है और उसे हमेशा के लिए अंधकार मिल जाएगा। इसे हम अपने भीतर की अवस्थाओं के रूप में समझ सकते हैं। जब मनुष्य अज्ञान में जीता है, जब वो अपने कर्मों के परिणाम को ही अपना पूरा अस्तित्व मान लेता है, जब उसे लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, जब प्रतिष्ठा ही उसकी पहचान बन जाती है, जब क्रोध उसका स्वभाव बन जाता है, जब ईर्ष्या उसकी आदत बन जाती है, तब वह हर बात में मैं और मेरा देखने लगता है। तो वो अपने भीतर अहंकार बढ़ा रहा होता है और यही अंधकार उसे बार बार उसी मानसिक और सांसारिक चक्र में ले जाता है। गीता हमें डराती नहीं है। ये बात बहुत सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मृत्यु का डर दिखाकर धर्म का पालन नहीं करवा रहे। वो अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, सच्चाई को जानो, अपने कर्म को समझो, अपने मन को समझो, अपनी चेतना को ऊपर उठाओ। यानी गीता का संदेश भय और आधारित नहीं है। गीता का संदेश जागृति पर आधारित है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, केवल पुण्य कर्म पर्याप्त है? अंतिम श्लोकों में भगवान एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वे कहते हैं कि जो योगी इन बातों को समझ लेता है, वह वेदों में बताए गए पुण्य के फलों से भी ऊपर उठ जाता है। यहाँ हमें फिर एक गहरी बात समझनी होगी। अच्छे कर्म करना गलत नहीं है, यज्ञ करना गलत नहीं है, तप करना भी गलत नहीं है, दान करना भी गलत नहीं है और पुण्य कमाना भी गलत नहीं है। लेकिन अगर हम अच्छे कर्म भी केवल फल पाने के लिए कर रहे हैं, मुझे इसके बदले ये मिलेगा, मैंने इतना दान किया है, अब मुझे भगवान ये देंगे, मैंने इतना पूजा पाठ किया है, इसलिए मेरी इच्छा जरूर पूरी होनी चाहिए, तो हमारा मन अभी भी लेन देन में है। हम भगवान से संबंध नहीं बना रहे हैं, हम तो भगवान के साथ सौदा कर रहे हैं। भक्ति और सौदे में क्या अंतर है? मान लीजिए एक बच्चा अपनी माँ से प्यार करता है। वो माँ से ये नहीं कहता कि माँ, मैंने आज तुम्हारी मदद की है, अब तुम्हें मुझे प्यार करना पड़ेगा। वह माँ से इसलिए प्यार करता है क्योंकि वो उसकी माँ है। ठीक इसी तरह सच्ची भक्ति में मनुष्य भगवान से ये नहीं कहता कि मैंने इतनी पूजा की, अब मेरी इच्छा पूरी करो। सच्ची भक्ति धीरे धीरे कहती है, हे भगवान, मुझे वही दीजिए जो मेरे लिए वास्तव में सही है, और जो मिला है उसे सही तरीके से स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। यही भक्ति को गहरा बनाता है। भगवान को याद करना केवल पूजा के समय नहीं। हम में से बहुत से लोग भगवान को केवल पूजा के कमरे तक सीमित कर देते हैं। सुबह 10 मिनट पूजा कर ली, फिर दिन भर क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, झूठ, अहंकार और शाम को फिर पूजा। गीता हमें इससे आगे ले जाती है। भगवान का स्मरण केवल पूजा के 10 मिनट नहीं है। भगवान का स्मरण हमारे व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। हम किसी से कैसे बात करते हैं, हम किसी कमजोर व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हम
अपने माता पिता के साथ कैसे पेश आते हैं, हम अपने काम को कितनी ईमानदारी से करते हैं, हम किसी की सफलता देखकर कैसा महसूस करते हैं, हम असफलता के बाद क्या करते हैं। यहीं से हमारी आध्यात्मिक यात्रा दिखाई देती है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, ऑफिस और घर का। मान लीजिए किसी व्यक्ति का ऑफिस में किसी दूसरे कर्मचारी से विवाद हो गया। वो व्यक्ति शाम को घर आया और पूरे परिवार पर गुस्सा निकालने लगा। फिर क्या हुआ ना, रात को उसने पूजा की और भगवान से शांति मांगी। अब दूसरी तरफ कोई व्यक्ति उसी तरफ ऑफिस में विवाद का सामना करता है। उसे भी गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद को रोकता है। वो सोचता है, अभी मैं बहुत गुस्से में हूं, मैं इस समय जो बोलूंगा वो शायद गलत होगा। वो कुछ समय शांत रहता है, बाद में बात करता है। अब बताइए कि किसने वास्तव में योग का अभ्यास किया? सिर्फ पहले व्यक्ति ने पूजा की या दूसरे व्यक्ति ने अपने मन पर काम किया? गीता का योग जीवन से जुड़ा हुआ योग है। मृत्यु का डर क्यों पैदा होता है? क्योंकि हम अपने शरीर और अपनी चीजों से बहुत गहराई से जुड़ जाते हैं। हम कहते हैं, मेरा घर, मेरे पैसे, मेरे बच्चे, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा शरीर। लेकिन जब मृत्यु आती है तो हमें समझ आता है कि जिन चीजों को हम मेरा कह रहे थे वे वास्तव में स्थायी रूप से हमारी थी ही नहीं। इसलिए गीता हमें बार बार आत्मा की ओर देखने को कहती है। शरीर बदलता है, पर आत्मा के बारे में गीता का दृष्टिकोण ही अलग है। इसलिए मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन के रूप में देखी जाती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें जीवन से भाग जाना चाहिए। बहुत जरूरी बात है। देखिए, गीता हमें ये नहीं कहती है कि संसार छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, काम छोड़ दो, पैसा कमाना छोड़ दो, जिम्मेदारियां छोड़ दो। अर्जुन के सामने भी युद्ध था। भगवान ने उससे ये नहीं कहा कि सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाओ। भगवान ने कहा, अपने कर्तव्य को समझो और उसे सही भावना से करो। यही गीता की विशेषता है। आप संसार में रहिए, लेकिन संसार को अपने भीतर मत बसने दीजिए। संसार में रहकर संसार से ऊपर कैसे उठे? इसका तो बहुत ही सरल तरीका है। काम कीजिए, लेकिन काम को अपनी पूरी पहचान मत बनाइए। पैसा कमाइए, लेकिन पैसे को अपना भगवान मत बनाइए। परिवार से प्रेम कीजिए, लेकिन उन्हें अपनी संपत्ति मत समझिए। लेकिन सफलता को अपना अहंकार मत बनाइए। सफलता का आनंद लीजिए, लेकिन सफलता को अपना अहंकार मत बनाइए। असफलता से सीखिए, लेकिन असफलता को अपनी पहचान मत बनाइए। और सबसे जरूरी बात, जो कुछ भी मिला है उसे भगवान की देन समझकर उसका सही उपयोग कीजिए। शुक्ल मार्ग का सबसे सुंदर अर्थ यह होता है कि अगर हम शुक्ल मार्ग को अपने जीवन में समझें तो यह हमें याद दिलाता है
हर दिन अपने भीतर थोड़ा प्रकाश बढ़ाइए। आज जितना गुस्सा आया, कल उससे थोड़ा कम। आज जितनी चिंता हुई, कल उससे थोड़ा कम। आज जितनी ईर्ष्या हुई, कल उससे थोड़ा कम। आज जितना अहंकार था, कल उससे थोड़ा कम। और आज जितना भगवान को याद किया, कल उससे थोड़ा ज्यादा। यही अंदर की यात्रा है। आध्यात्मिकता का मतलब ये नहीं कि आप एक दिन में पूरी तरह बदल जाएं। आध्यात्मिकता का अर्थ है हर दिन थोड़ा बेहतर होना। भगवान हमें अंतिम समय के लिए तैयार कर रहे हैं। सोचिए, अगर किसी विद्यार्थी ने पूरे साल पढ़ाई नहीं की और परीक्षा के दिन किताब खोलकर कहे, अब मैं सब याद कर लूंगा, तो क्या ये आसान होगा? इसी तरह अगर हम पूरी जिंदगी संसार में खोए रहें और अंतिम समय में कहें, अब मेरा मन भगवान में लगा रहे, तो ये आसान नहीं होगा। इसलिए भगवान कहते हैं, अभी से अभ्यास करो, अभी से मन को साधो, अभी से अपने कर्मों को शुद्ध करो, अभी से भगवान का स्मरण करो और अभी से मोह को पहचानो, अभी से अपने भीतर का अहंकार को कम करो। आज का सबसे बड़ा ओवर थिंकिंग लेसन ये है कि हम अक्सर मृत्यु के बारे में सोचकर ही डर जाते हैं। लेकिन गीता हमें एक अलग रास्ता देती है। वो कहती है, मृत्यु के बारे में इतना मत सोचो कि डर बढ़ता जाए। अपने आज को इतना अच्छा बनाओ कि भविष्य को लेकर डर कम हो जाए। अगर आज हमने किसी के साथ गलत किया है, उसे सुधारने की कोशिश करें। अगर आज हम किसी से नाराज हैं, तो अपने अहंकार को देखें। अगर आज हम बहुत चिंता कर रहे हैं, तो खुद से पूछें, क्या यह चिंता मेरे नियंत्रण में किसी चीज को बदल रही है? अगर नहीं, तो अपने कर्म पर वापस जाइए। यही गीता का व्यवहारिक ज्ञान है। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे हाथ में क्या है। हमारे हाथ में तो बहुत सी चीजें हैं और बहुत सी नहीं है। ये तो आप पे डिपेंड है कि आप अपने हाथ में क्या रखना चाहेंगे। तो हमारे हाथ में है हमारा कर्म, हमारी नीयत, हमारा प्रयास, हमारा व्यवहार, हमारी प्रतिक्रिया। लेकिन हमारे हाथ में हमेशा परिणाम नहीं होता। किसी ने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया, ये हमेशा हमारे हाथ में नहीं। किसी ने हमें समझा या नहीं, ये भी हमारे हाथ में नहीं। कल क्या होगा, ये हमारे हाथ में नहीं। लेकिन आज हम क्या करेंगे, ये हमारे हाथ में है। और यही बात गीता हमें बार बार सिखाती है। योगी क्यों नहीं भटकता? अब ये बहुत अच्छा है, बात कही है कि योगी क्यों नहीं भटकता। तो भगवान कहते हैं कि इन दिनों इन दोनों मार्गों को जानने वाला योगी मोहित नहीं होता। इसका अर्थ बहुत सुंदर है। जब जीवन में सुख आए तो वो पागल नहीं होता। जब दुख आए तो पूरी तरह टूटता नहीं। जब पैसा आए तो अहंकार नहीं करता। जब पैसा चला जाए तो अपना अस्तित्व नहीं खोता। जब लोग तारीफ करें तो वो खुद को भगवान नहीं समझता।
जब लोग आलोचना करें तो वो खुद को बेकार नहीं समझता। क्यों? क्योंकि उसकी पहचान बाहरी चीजों से नहीं, भीतर की चेतना से जुड़ने लगती है। क्या हम भी योगी बन सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। और इसके लिए आपको हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में योग का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। जब सुबह उठें, कुछ क्षण शांत बैठें, अपने मन को देखें, भगवान को याद करें, अपने दिन में कर्म को भगवान को समर्पित करें। अपने दिन के जो भी कर्म किए हैं उसको भगवान को समर्पित करें। दिन भर जब भी मन बहुत परेशान हो, कुछ क्षण रुकें, गहरी सांस लें और खुद से पूछें, मैं अभी किस चीज के पीछे भाग रहा हूं। कई बार हमारा दुख समस्या से नहीं, बल्कि समस्या के बारे में लगातार सोचते रहने से बढ़ता है। गीता का एक बहुत बड़ा रहस्य है कि मन को दबाना नहीं, समझना जरूरी होता है। हम अक्सर कहते हैं कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, मुझे दुखी नहीं होना चाहिए। लेकिन केवल ऐसा कहने से क्या मन बदलता है? नहीं ना। तो पहले मन को समझाना होगा, गुस्सा क्यों आया, किस बात ने चोट पहुंचाई, हम किस चीज की अपेक्षा कर रहे थे, किस चीज से हमारा अहंकार जुड़ा था और किस डर के कारण हम परेशान थे। जब हम मन को समझना शुरू करते हैं, तभी मन धीरे धीरे हमारे नियंत्रण में आने लगता है। यही तो आत्मचिंतन है। अंतिम श्लोकों का बहुत सुंदर संदेश है। अब अध्याय 8 में आप देखेंगे कि अध्याय 8 के अंतिम में जो श्लोक है, इसका अपना महत्व है। जैसे कि आपको बताते हैं कि अध्याय 8 के अंत में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो योगी इन बातों को समझ लेता है, जो योगी इन बातों को समझ लेता है, वह वेदों में बताए गए पुण्य के फलों, यज्ञ, तप और दान आदि से मिलने वाले सीमित फलों से ऊपर उठकर परम और आदि स्थान को प्राप्त करता है। इसका अर्थ ये नहीं कि यज्ञ, तप और दान बेकार है। इनका अपना महत्व है, लेकिन भगवान हमें बता रहे हैं, केवल बाहरी कर्म ही अंतिम लक्ष्य नहीं है। अंतिम लक्ष्य है अपने वास्तविक स्वरूप को समझना, परम सत्य को जानना, ईश्वर से जुड़ना और उस चेतना को प्राप्त करना जहां से फिर संसार के मोह में लौटने की आवश्यकता नहीं रहती है। पुण्य से भी आगे क्या है? मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है, गरीबों की मदद करता है, दान करता है, धार्मिक कार्य करता है। ये सब बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन अगर उसके मन में ये भावना लगातार बनी रहे कि मैंने इतना अच्छा काम किया है, मैं दूसरों से बेहतर हूं, तो यहां एक सूक्ष्म अहंकार पैदा हो सकता है। इसलिए आध्यात्मिकता का अंतिम लक्ष्य केवल मैं अच्छा इंसान हूं तक नहीं है। अंततः तो मैं की भावना भी धीरे धीरे हल्की होनी चाहिए और वहां से भक्ति गहरी होती है। आज के जीवन में इसका क्या मतलब है?
अरे बहुत सरल है। जब आप किसी की मदद करें, उसे एहसान मत बनाइए। जब आप दान करें, उसका प्रदर्शन मत कीजिए। जब आप पूजा करें, उसे सौदा मत बनाइए। जब आप सफलता प्राप्त करें, उसे केवल अपना अहंकार मत बनाइए। जब आप असफल हों, खुद को पूरी तरह असफल इंसान मत बनाइए, क्योंकि आप केवल अपनी सफलता या असफलता नहीं हैं, आप उससे कहीं अधिक गहरे हैं। मृत्यु को समझने का सही तरीका, मृत्यु को समझने का सबसे सही तरीका बहुत ही अच्छा गीता में बताया गया है। मृत्यु के बारे में सोचते समय डरने के बजाय एक प्रश्न पूछिए, अगर मुझे पता हो कि मेरा जीवन सीमित है, तो मैं आज कैसे जीना चाहूंगा? क्या मैं हर छोटी बात पर लड़ना चाहूंगा? क्या मैं हर बात पर नाराज रहना चाहूंगा? क्या मैं दूसरों से तुलना करते हुए अपना पूरा जीवन निकाल दूंगा? क्या मैं उन लोगों से भी दूर रहूंगा जिन्हें मैं वास्तव में प्यार करता हूं? या मैं थोड़ा शांत रहूंगा, थोड़ा प्रेम दूंगा, थोड़ा क्षमा करूंगा, थोड़ा भगवान को याद करूंगा और अपने कर्म को ईमानदारी से करता रहूंगा? यही तो गीता का वास्तविक उपयोग है। 1 मिनट का आत्मचिंतन करिए। अब मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को सुनते हुए एक क्षण अपने लिए निकालें। अपने आप से पूछिए कि मैं दिन भर सबसे ज्यादा चीज किसके बारे में सोचता हूं? पैसा, भविष्य, लोग क्या कहेंगे, परिवार, अपमान, पुरानी बातें या भगवान? दूसरा सवाल, अगर आज मुझे अपने जीवन को थोड़ा बेहतर बनाना हो, तो मैं कौन सी एक चीज बदल सकता हूं? तीसरा, क्या मैं अपनी जिंदगी परिणाम के पीछे भागते हुए जी रहा हूं या अपने कर्म को ईमानदारी से करते हुए? और चौथा सवाल, क्या मैं भगवान को केवल अपनी परेशानी के समय याद करता हूं या सुख के समय भी? इन प्रश्नों के उत्तर किसी और को देने की जरूरत नहीं है। इनका उत्तर सिर्फ आपको अपने भीतर देना है। अध्याय 8 का मूल संदेश। देखिए, अध्याय 8 का जो मूल संदेश है, ये बहुत ही सरल भाषा में आपको भगवान श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं। तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक उपलब्धियां नहीं है, मृत्यु अंत नहीं है, मन की दिशा महत्वपूर्ण है। जिस चेतना में तुम जीते हो, वही तुम्हारी यात्रा को प्रभावित करती है। इसलिए अभी से अपने मन को साधो, अभी से ईश्वर को याद करो, अपने कर्म करो, अपने कर्तव्य निभाओ, लेकिन परिणाम के मोह में मत फंसो और धीरे धीरे अपनी चेतना को उस परम सत्य की ओर ले जाओ। यही बहुत बड़ा अनमोल बताया गया है अध्याय 8 भगवत गीता में श्री कृष्ण के द्वारा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम आज से क्या करें। तो अब सवाल है कि कल से क्या करेंगे। बहुत बड़ी बड़ी चीजें करने की जरूरत नहीं है, केवल 5 छोटे अभ्यास शुरू कीजिए। पहला है
कि सुबह उठकर कुछ क्षण भगवान को याद कीजिए। फिर दूसरा है कि दिन में एक बार अपने मन को देखिए और फिर पूछिए कि आज मेरे मन में सबसे ज्यादा क्या चल रहा है। तीसरा, जब कोई परिस्थिति आपके नियंत्रण में नहीं हो तो बार बार उसी के बारे में सोचने के बजाय अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। चौथा, किसी एक व्यक्ति को क्षमा करने की कोशिश कीजिए। और पांचवा, रात को सोने से पहले भगवान को धन्यवाद दीजिए कि हे भगवान, आज जो मिला उसके लिए धन्यवाद। जो गलती हुई उसे सुधारने की बुद्धि दीजिए और कल मुझे थोड़ा बेहतर इंसान बनने की शक्ति दीजिए। बस इतना भी बहुत बड़ा अभ्यास है। चलिए अब हम लोग अंतिम संदेश पर आ गए हैं। तो अध्याय 8 का भाग 2 के अंतिम संदेश में भगवत गीता हमें मृत्यु से डरना नहीं सिखाती। गीता हमें यह समझाती है कि जिसने जीवन को समझ लिया उसके लिए मृत्यु का भय धीरे धीरे छोटा होने लगता है, क्योंकि वो जानने लगता है कि शरीर बदलता है पर चेतना की यात्रा उससे कहीं गहरी है। वो समझने लगता है कि पैसा, पद, प्रतिष्ठा, रिश्ते और परिस्थितियां जीवन के हिस्से हैं, लेकिन जीवन का अंतिम सत्य नहीं। और वह धीरे धीरे उस अभ्यास की ओर बढ़ता है जहां उसका मन बाहरी परिस्थितियों से कम और परम सत्य से अधिक जुड़ा रहता है। यही तो योग है और यही जागृति है। और शायद यही भगवान श्री कृष्ण हमें अध्याय 8 के इन अंतिम श्लोकों में समझाना चाहते हैं। तो आइए वीडियो को अब हम लोग मिल करके भावपूर्ण समापन देते हैं। तो आज जब हम अध्याय 8 के इस भाग को समाप्त कर रहे हैं तो एक बात अपने साथ जरूर लेकर जाइए कि प्रकाश और अंधकार केवल मृत्यु के बाद के रास्ते नहीं हैं। हमारे जीवन में भी हर दिन 2 रास्ते हमारे सामने होते हैं। एक रास्ता है क्रोध का, अहंकार का, ईर्ष्या का, चिंता का, मोह का और लगातार भटकते हुए मन का। और दूसरा रास्ता है ज्ञान का, शांति का, भक्ति का, कर्तव्य का, सेवा का और जागरूकता का। हर दिन हमें चुनना होता है, मैं किस रास्ते पर चलूं, और यही चुनाव धीरे धीरे हमारे जीवन की दिशा तय करता है। हमारी इसलिए मृत्यु के अंतिम क्षण की चिंता करने से पहले आज के एक क्षण को सही कर लीजिए। आज किसी को थोड़ा प्रेम दे दीजिए। आज किसी को क्षमा कर दीजिए। आज अपने मन को थोड़ा शांत कर लीजिए। आज अपने कर्म को भगवान को समर्पित कर दीजिए और आज कुछ क्षण श्री कृष्ण को याद कर लीजिए, क्योंकि अगर भगवान का स्मरण हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए तो अंतिम समय में भगवान को याद करना कोई अचानक किया हुआ प्रयास नहीं होगा। वो हमारे जीवन की स्वाभाविक अवस्था बन जाएगी।
और शायद यही गीता की सबसे सुंदर सीख है। भगवान को अंत में याद करने की तैयारी मत कीजिए। भगवान को आज से अपने जीवन में याद रखना शुरू कीजिए। अगर आपको भगवत गीता का ये सरल और जीवन से जुड़ा हुआ अध्ययन अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और अगली बार जब मन परेशान हो, जब भविष्य की चिंता सताए, जब कोई बात समझ में ना आए, तो एक बार गीता की ओर जरूर लौटिए, क्योंकि कई बार जिस उत्तर को हम पूरी दुनिया में खोज रहे होते हैं, वो उत्तर हमारे भीतर की शांति में छिपा होता है। जय कृष्ण, राधे राधे।